स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर के बहुत ढेरों क्वेश्चन है। हम लोग कल बिजी थे, कुछ मीटिंग्स चल रही थी, कुछ बातें निकल के आई, उस बातों को कलेक्ट करना था हमको और आज आपके साथ शेयर करना था। पहली बात, कुछ खुशखबरी है बच्चों के लिए जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने फिजिक्स ले रखा, केमिस्ट्री ले रखा, मैथमेटिक्स ले रखा, बायोलॉजी ले रखा। इस पर कुछ थोड़ा सा एक्शन हुआ है, थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, उस बात को लेकर के हम आपके साथ शेयर करेंगे। 10th क्लास हिंदी और 10th क्लास एसएसटी के ऊपर भी बात हुई है और ये भी मीटिंग में शामिल था, इसकी भी बात हम आपके साथ करेंगे। पहली बात, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए क्या खुशखबरी हो रही है, फिजिक्स को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, बायोलॉजी को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर। पहली बात, आपको पता फिजिक्स में पास होने के लिए 21 चाहिए। अगर 16 क्रॉस कर रहे थे तो टीचर पास घींच के कर रहा था। अभी बोला कि उसके बावजूद भी 1 2 3 नंबर जरूरत हो तो दे दो, कैसे भी करके इसको पास करो। पास करने के सारे उपाय ढूंढा जाए। मतलब लड़का अटेम्प्ट कर रहा, उसको नॉलेज है, अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं आया, 2 3 नंबर ये सब करने के बावजूद भी रह जाता तो कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में ही अपडेट करके करेक्ट कर दो। कुल मिला के पास करने के उपाय ढूंढा जा रहा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। मगर ध्यान दे, 16 क्रॉस पर था, दो उसके बाद टोटल करने के बाद भी 1 2 रह गया हो तो अरेंज कर देगा, सॉफ्टवेयर करेगा, 1 2 3 नंबर तक का अरेंजमेंट आपको और मिलेगा। इतना रिबेट आपको दिया जाएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और मैथमेटिक्स में। तो साइंस के स्टूडेंट के लिए ये तो बल्ले बल्ले वाली बात हो गई, पूरा एंजॉयमेंट हो गई, क्योंकि इतना सारा पहले ही मिला था रिडम्पशन। 16 से ही ले लो, अभी और भी मिल गया कि 2 3 नंबर से भी रह रहा तो इसे निकाला जाएगा, तो ये बात तो तय हो गई। और ये मैथमेटिक्स पर भी लागू होता है। 311 तो 311, 312, 313, 314, ये चारों सब्जेक्ट में आपको रिबेट मिलेगा, 2 3 नंबर का एक्स्ट्रा भी मिलेगा, ये बात तय कर दी गई। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। 12th क्लास मैथमेटिक्स वाले बात कर रहे थे, मैथमेटिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमए से कितना आएगा, 7 मार्क्स। थ्योरी में कितना निकालना पड़ेगा, 26। दोनों मिला के कितना होगा, 33। अब अगर 26 की जगह पर अगर 20 21 22 पर जा रहा था तो उसको खींचा जाएगा, बशर्ते कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, फार्मूला लिखो, ग्राफ बनाओ, कुछ ना कुछ जरूर करो, क्योंकि मैथमेटिक्स में फालतू नंबर देने के चांस कम होते हैं। फिर भी एक चांस बनाया गया कि 2 4 5 नंबर खींचने की गुंजाइश से तो खींचा जाए। मैथमेटिक्स में बहुत कम होता है, रेयरली। और ये इस बार किया जा रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा देखो इसको भी, जब साइंस का सारे सब्जेक्ट देख रहे हो तो इसे भी थोड़ा देखो। तो स्टूडेंट की ये फायदे की बात है और अच्छी बात है। 10th क्लास एसएसटी पर लगातार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, एसएसटी के लिए भी बोला गया कि इसके रिकॉर्ड बहुत खराब हो रहे, इसकी वजह से रिजल्ट भी बहुत खराब हो रहा है, तो प्लीज इसके ऊपर काम करो। तो ये एसएसटी के ऊपर इस बार पूरा फोकस है और ये मीटिंग में तय कर दिया गया कि एसएसटी में कम से कम बच्चा फेल हो, इसका पूरा ध्यान रखो। मगर एक ही शर्त है कि आप 80% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो क्या, या 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो क्या, ये बहुत मैंडेटरी है। आप 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे तो गलती से भी पास नहीं हो गए। अगर आपने अटेम्प्ट किया 80% का, 90% का, 100% का, आप पास हो सकते हो, बशर्ते कि इसमें 10-15 नंबर का सही होना चाहिए, 15 मार्क्स प्लस सही हो, बाकी सब बना के लिखा हो, खींच के लिखा हो, तो आप पास हो सकते हो। हिंदी में भी कुछ बातें निकल के आ रही है, बड़ा आश्चर्य वाली बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, एजुकेशन पर बात करते हैं, और करंट एग्जामिनेशन जो अक्टूबर नवंबर 2024 है और इसके रिजल्ट को लेकर बात हो रही है। इवोल्यूशन लगातार जारी है। इवोल्यूशन की बाकी अपडेट कल आएगा सब्जेक्ट वाइज, कल और भी बात करेंगे थोड़ी बहुत। आज कल एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में बहुत सारी बात आ रही, तो मैं वेट कर रहा था वहां से क्या कमोट निकले हो, जिसमें ये निकल के आए कि फिजिक्स में थोड़ी अच्छी प्रमोट की जाए, केमिस्ट्री में भी थोड़ा प्रमोट किया जाए, मैथमेटिक्स एज वेल एज बायोलॉजी 311, 312, 313, 314, ये चारों के सब्जेक्ट में अच्छा खासा कुछ ना कुछ बढ़ोतरी मिलेगी और आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, इससे बेनिफिशियरी आप ही बनोगे। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, उनको मदद नहीं मिलती है, कहानी लिख नहीं सकते, ज्यादा फालतू बना के लिख नहीं सकते, गुंजाइश होती नहीं है। ठीक है, बोर्ड कुछ आपके बारे में सोच रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि 10th क्लास एसएसटी के बारे में, 10th क्लास हिंदी के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। 10th क्लास एसएसटी में स्टोरी क्या थी, 10th क्लास एसएसटी में बहुत बच्चा फेल हो रहा था। इस बार बोला गया थोड़ा पूरी हाथ छोड़ो और बहुत अच्छे से करो। स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, कोशिश कर रहा है, करो, मार्क्स दो, थोड़ा रिजल्ट को ठीक करो, पूरी कोशिश की जाएगी। इस बार एसएसटी के ऊपर पूरा ही फोकस है बोर्ड का। 10th क्लास की हिंदी पर भी रिपोर्ट खराब हुई, पहली बार ऐसा देखने को मिला था। स्पेशली दिल्ली के स्टूडेंट्स बहुत फेल हो रहे थे हिंदी में, 10th क्लास पहली बार। तो 10th क्लास हिंदी पर भी फोकस है। बोर्ड का कहना है कि अगर 10th क्लास हिंदी में बच्चा लिख रहा है,
अरे लेटर तो लिखिएगा, किसी के ऊपर कुछ लिखना है 100 वर्ड का, वो भी तो लिखिएगा, कुछ ना कुछ बना के तो लिख रहा होगा। कोशिश करो इसको भी निकालो। हिंदी में फेल होना एक अच्छी बात नहीं है, स्टूडेंट अगर लिख रहा है, मगर यहाँ फिर वही बात आती है 80 to 100% आप अटेम्प्ट तो करके आए हो अगर पास होना चाहते हो तो। अगर आप ये सोचो कि 20-30 नंबर का अटेम्प्ट करके आए पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं पास हो गए, आप पास ही नहीं हो सकते। 80% कम से कम अटेम्प्ट चाहिए और बना के क्वेश्चन को करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ईमानदारी से 10-12 नंबर का या 15 नंबर का सही भी होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप पास हो रहे हो। 10th क्लास हिंदी में पास होने के लिए कितना चाहिए? वही 26 चाहिए। 7 ही टीएमए में काउंट होता है। एक बच्चा बोलता है मेरा टीएमए तो 18 मार्क्स है। जी नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। 20 का टीएमए है, उसका 7 मार्क्स इसमें कंट्रीब्यूट होगा और जो थियरी से आएगा 26, तो 26 प्लस 7 मिला के 33 बनता है। और यही पासिंग क्राइटेरिया हिंदी का है, यही पासिंग क्राइटेरिया इंग्लिश का है, यही पासिंग क्राइटेरिया एसएसटी का है, सोशल साइंस का है। इन चीजों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उनका यही क्राइटेरिया होता है। 10th क्लास में नॉर्मली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इसमें क्या कहानी होती है अभी इसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं हुई तो मैं आपको अपडेट नहीं दे सकता। थोड़ा वेट करो, जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। मैथमेटिक्स और साइंस है, इसमें क्या कहानी है देखो। इसमें थियरी भी है, प्रैक्टिकल भी है और टीएमए भी है। टीएमए का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 मार्क्स का होता है, तो बचा कितना? 28 थियरी और प्रैक्टिकल मिला के आ जाना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल में 15 का 15 पाते हो और थियरी में 13 पाते हो तो आप पास हो जाओगे। मगर प्रैक्टिकल में अगर 15 नहीं है तो थियरी में मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। जो टीएमए के मार्क्स है वो 5 ही नंबर ही कंट्रीब्यूट होंगे, इसके आगे कंट्रीब्यूशन नहीं होता। कुछ लोग बताते हैं ये नहीं लगेगा वो नहीं मैं आपको फिर समझा देता हूँ। टीएमए का एक पार्ट है, टीएमए का 33% कंट्रीब्यूशन में आएगा पासिंग के लिए। अगर 16 नंबर का टीएमए है, समझिएगा 16 मार्क्स का अगर टीएमए है तो 5 मार्क्स कंट्रीब्यूशन के लिए आएगा। 20 मार्क्स का टीएमए तो 7 मार्क्स कंट्रीब्यूशन के लिए आएगा। बाकी मार्क्स आपको थियरी से लेने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल में जो मैंडेटरी है वो लेने पड़ेंगे। 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए, 5 मार्क्स टीएमए का चाहिए। ये मिला के आप पास होते हैं। अगर एक स्टूडेंट कहता है मेरा टीएमए नहीं है तो आपको प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 33 लाना पड़ेगा, तभी आप पास हो गए। 12th क्लास बिल्कुल अलग है। 12th क्लास में कोई लेना देना नहीं, प्रैक्टिकल में अलग से पास हो, थियरी में अलग से पास हो, टीएमए के मार्क्स एज इट इज आएंगे। मिला के पास होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर प्रैक्टिकल में फिर SYCP लिख के आएगा स्टिल येट टू बी क्लियर प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल को फिर से क्लियर करो। अगर आप थियरी में फेल हो SYCT स्टिल येट टू बी क्लियर थियरी एग्जाम, तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिकल में फेल तो भी फेल, थियरी में फेल तो भी फेल। टीएमए नहीं है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स, थियरी के मार्क्स बहुत ज्यादा होने चाहिए ताकि वो पासिंग के लायक पहुंचा सके। 33% टोटल भी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो 10th क्लास 12th क्लास बहुत सारी अपडेट्स से जो कल मीटिंग की बात हो रही है, अब जैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, जैसे ये लागू होता है, कैसे लागू होता है हमारी नजर है, हम लोग इस पर बात करेंगे और आपको भी अपडेट करेंगे। हमारी नजर इनके ऊपर बनी रहेगी और पूरी हम लोग बीच बीच में मीटिंग या इस तरह की जब चीजें हो रही तो हम सब बिजी हो जाते हैं, एक आध दिन वीडियो नहीं आता है तो अगले दिन बहुत सारी उसकी न्यूज होती है, खबरें होती हैं और वो सारी चीजें जो हम लोग को मिलती है वो आपके साथ शेयर करने पे अगले दिन अच्छा लगता है, खुशी होती है कि कुछ अच्छी न्यूज मिली और आपके फेवर में मिले। तो ये चीजें आपके साथ शेयर करनी बहुत जरूरी होती है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है 10th क्लास मैथमेटिक्स में भी कुछ होगा क्या? साइंस को भी लेके क्वेश्चन है 10th क्लास साइंस में भी कुछ होगा क्या? थोड़ा सा वेट करो। अभी देखो मैथमेटिक्स पर कोई बात नहीं हुई, 10th क्लास 12th क्लास बात हो गई है। 10th क्लास साइंस पर कोई बात नहीं हुई, अभी बात होगी। अगर बात होती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एसएसटी पर बात हुई है, हिंदी पर बात हुई है, इन पर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और वो भी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा हम आपके साथ शेयर करें। डेली वाइज कुछ बात होती है, डेली एक नए सब्जेक्ट की कॉपियां खुलती है और बात हो रही है। कल कोई कॉपी खुली नहीं नया, आज खुलेगी, जैसे ही खुलेगी कल के वीडियो में आपके साथ बात होगी कौन से सब्जेक्ट की नई कॉपियां खुली, उसमें इवोल्यूशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा और उनको क्या इंस्ट्रक्शन बोर्ड दे रहा है, वो सब बात करेंगे। देखिए हम आपके साथ वो सारी बात करेंगे जो आपके हित में है, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जो करेक्ट है। बहुत सारी रिसोर्सेज से न्यूज आती है, बहुत सारी रिसोर्स हम लोग खबर देते हैं, मगर हम लोग उसकी समझने की कोशिश करते हैं कितना सही है, कितना गलत है, कितना कंफर्म है। कंफर्म करके फिर हम लोग आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिनका कंफर्मेशन नहीं होता तब तक आपके साथ शेयर नहीं करते, आपसे बात नहीं करते। आपने पूछा 10th क्लास मैथमेटिक्स, हमने साफ साफ बोला अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है।
10th क्लास साइंस अभी कोई खबर नहीं है, तो जो नहीं है वो नहीं है। जब इसका होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी कोई बात होती है किसी भी सब्जेक्ट पर, मीटिंग होती है, बातचीत होती है, कुछ रॉ डेटा शेयर किए जाते हैं बोर्ड के साथ, बोर्ड आपस में बात करते हैं, लोग बोलते हैं इसमें कुछ गुंजाइश है, तो जैसे ही वो बात करते हैं उन गुंजाइश की, हम आपके साथ बात करते हैं, फिर वो बोलते हैं गुंजाइश कितनी, कैसे करेंगे, इवोल्यूशन के दौरान करेंगे या सॉफ्टवेयर में ही कर देंगे, ये भी बात आपके साथ शेयर की जाती है। किस सब्जेक्ट को इन्हांस करने की कोशिश और किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट पिछड़ रहे, इस पर भी बात होगी। थोड़ा सा और डेटा आने दो, कंप्यूटर तक चढ़ने दो, फिर बात करेंगे। रिजल्ट की और अपडेट कल बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपके मैसेज का जवाब जरूर देंगे और 100% देंगे। फर्क इतना है कि एक चीज को 5 बार न पूछे, एक चीज को एक बार ही पूछिए, क्योंकि और भी लोग क्यू में होते हैं और उन्हें भी हमें आंसर देना होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।